Hello, good morning, students. Are you well? I hope so. Okay, so let's continue with the chapter. And we are studying collective noun. And yesterday we have seen some examples of collective noun. Have you understood what I taught you yesterday? आपको समझ में आया जो कुछ भी हमने कल पढ़ाया था? Let's see once again. एक बार हम फिर से देखते हैं. What is collective noun? Collective means collection of anything. A collective noun refers to a group of people, animals, or a collection of things taken as a whole. Means collective nouns are used to describe a group of the same thing. एक ही जैसी वस्तुओं या कोई भी चीज़ का समूह, वो चाहे व्यक्ति हो, जानवर हो या फिर वस्तु हो. And today we will see a paragraph given on page number 9 in your book. So students, you have to open your books and see page number 9. Okay, see this paragraph. A herd of deer was grazing in the forest. हिरन का एक झुंड फॉरेस्ट में यानी जंगल में क्या कर रहा था? घास खा रहा था. अ प्राइड ऑफ लायंस वॉच देम, और शेरों का जो झुंड था उन्होंने उसे देखा. अ ट्रूप ऑफ मंकीज वॉज सिटिंग ऑन मैंगो ट्रीज, और बंदरों का झुंड क्या 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 कर रहा था? वो पेड़ों पर बैठा हुआ था. अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स लैंडेड ऑन द ट्रीज एंड बिगेन टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइज, और साथ ही फ्लॉक ऑफ पैरट्स यानी जो तोते हैं उनका जो झुंड था वो पेड़ पर बैठे और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया. अ बैंड ऑफ रॉबर्स लिव्ड इन द फॉरेस्ट, और चोरों का भी एक झुंड या ग्रुप समूह उनका कहाँ रहता था? जंगल में ही. दे हैड अ टीम ऑफ हॉर्सेस, उनके पास घोड़ों का भी एक झुंड था. समटाइम्स द किंग्स आर्मी ऑफ सोल्जर्स, यानी कभी कभी जो राजा थे उनके सैनिकों की जो टुकड़ी थी, आर्मी, वो जंगल में आती और उन्हें पकड़ती थी. दैट मॉर्निंग द रॉबर्स वर स्लीपिंग इन देयर केव, और उस सुबह जो ये रॉबर्स थे, ठीक है, वो अपनी गुफाओं में सो रहे थे. द लायंस हैड ईटन द नाइट बिफोर, और एक रात पहले शेर खा चुके थे. सो दे डिड नॉट वांट टू कैच द डियर, इसलिए वो उनको नहीं पकड़ना चाहते थे, हिरन को. मंकीज थ्रू डाउन द फ्रूट फ्रॉम द ट्रीज एंड द डियर एट देम, और जो ये बंदर थे जो पेड़ों पर बैठे थे वो पेड़ों पर से फल नीचे गिरा रहे थे और डियर उन्हें खा रहे थे, और वो खाती थे. द डियर ईट देम. अब यहाँ पर आप देखिए कि जो भी वर्ड्स क्या है, द वर्ड्स इन ब्लू आर कलेक्टिव नाउन्स. जो भी आपका वर्ड ब्लू से आपको दिख रहा है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन. तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. एक ही जैसी चीज़ों का, चाहे वो व्यक्ति हो, जानवर हो या वस्तुएं हों, जब कोई एक ही जैसी चीज़ों का झुंड जो होता है, समूह होता है, उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. अब कल हमने देखा था पीपल का और एनिमल्स का, ठीक है, और आज हम देखेंगे थिंग्स, वस्तुओं का. ठीक. अ फ्लीट ऑफ कार्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट. ठीक. अब यहाँ पर तीन चीज़ों के लिए, कार्स, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट के लिए फ्लीट यूज हुआ. ठीक है, वो वर्ड है. एंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं? वस्तुएं होती हैं, तो उनका जो समूह होता है उसे हम कलेक्शन कहते हैं. अ क्लच और नेस्ट ऑफ एग्स. ठीक है, अंडों का जो एक साथ होते हैं उनको हम क्लच कहते हैं या नेस्ट कहते हैं. अ पैक और डेक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, कार्ड्स आप जानते हैं ताश होता है, तो इसका जो बंडल होता है, मतलब जो समूह होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पैक कहते हैं. पाइल और लाइब्रेरी ऑफ बुक्स की लाइब्रेरी होती है या फिर पाइल कहा जाता है. फ्लैट्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स. ठीक है, फ्लैट जो बहुत सारे रूम्स होते हैं उनको ब्लॉक कहा जाता है. अ वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं
का भी जो संग्रह होता है उसे वेल्थ कहते हैं। एंड एटलस ऑफ मैप्स, ठीक है, मैप आप जानते हैं, उनका जो संग्रह होता है वो क्या होता है, एटलस वो कहलाता है, ठीक है। तो ये थिंग्स है, वस्तुओं का जो कलेक्टिव नाउन होता है वो है। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी हियर, you can see also in your book, it is given in the book, and you have to learn it and write in your notebook, okay, आपको लिखना है। and now we have to do this exercise, match the following, okay, and it's given on page number 10, ओके। एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग आपको दिया गया है, एक तरफ देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपको दिया गया है ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल एंड थिंग्स, और यहाँ पर आपका कलेक्टिव नाउन है कैटल। कैटल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कैटल का आपने उसमें देखा है, तो ड्रोव है, सोल्जर्स है आपका, उसको प्लेटून्स कहते हैं, थीव्स के लिए गैंग यूज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए कलेक्शन है, फ्लाइज के लिए स्वार्म है, एंड एक्सपर्ट्स के लिए पैनल है। यू कैन सी द राइट आंसर फ्रॉम हियर, ओके। और आपको इसी तरह से अपनी बुक में टिक करना है और कॉपी में से करना है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो आई विल गिव यू नेक्स्ट एक्सरसाइज, ओके। So students, it's your homework, you have to do this exercise D in your copy, okay. Thank you.